जो देख रहे हो वो मत कहो, लेकिन जो देखना चाहते हो वो कहो। पवित्र शास्त्र हमें इस विषय के बारे में बहुत सटीक नॉलेज देती है, और वो वचन जो हमें हमारे जीवन को बनाने में हमारी मदद करता है। देखिए, ये वचन जो है वो हमारी रोटी है, और ये वचन जो है वो हमारी उन्नति का कारण है। इसलिए शैतान जब चुराता है तो वो वचन को चुराता है। शैतान आपका पैसा नहीं चुराता है, आपकी दौलत नहीं चुराता है, लेकिन वो वचन को चुराता है। पवित्र शास्त्र के वचन में लिखा है कि चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, नाश करने आता है। वो सिर्फ वचन आपकी जिंदगी में से निकाल लिया जाएगा तो आपके जीवन में ऑलरेडी बर्बादी, ऑलरेडी मृत्यु आ जाएगी। तो हम आज बात कर रहे हैं कि हम जो देखना चाहते हैं हमारी जिंदगी में, हमारे भविष्य में, हम जो देखना चाहते हैं और जो हम पाना चाहते हैं, तो पवित्र शास्त्र के अनुसार हम जो देख रहे हैं, आज की कंडीशन, आज की परिस्थितियां, आज की तकलीफें, आज का दुख, आज के अंधकार को देख रहे हैं, लेकिन वो अपने मुंह से मत बोले, वो बोले जो आप देखना चाहते हैं। यीशु मसीह का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है। जब उत्पत्ति के पहले अध्याय के दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, तो जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। लेकिन वहां पे उजाला नहीं था, वहां अंधकार था, अंधेरा था। पर परमेश्वर ने अंधेरे के बारे में कोई बात नहीं करी, लेकिन जो वहां था उसके विषय में कोई बात नहीं की, लेकिन जो परमेश्वर वहां देखना चाहता था उसके विषय में बात की। प्रभु ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। आज हम जिस कंडीशन में हैं, गरीबी में है, हम बीमारी में हैं, हम तकलीफ में हैं, हम कमी घटी में हैं, तो हमेशा हम उस गरीबी के विषय में, उस कंगाली के विषय में, उस बीमारी के विषय में बातें करते हैं। लेकिन अगर बीमार है तो चंगाई के विषय में बात करें, आप गरीब हैं तो समृद्धि के विषय में बात करें, आप कमी घटी में हैं तो बढ़ोतरी की बातें करें कि परमेश्वर बढ़ाने वाला है। अगर आप बीमार हैं तो कहे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊंगा। और क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप बार बार अपने मुंह से बोलेंगे, तो वहां पे उन चीजों का निर्माण होगा, उन चीजों का क्रिएशन होगा जो आपको चाहिए। और वो चीजें देखिए, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हम देख रहे हैं, रोमियो की किताब उसके 4 का 17 वचन में, 17 और 18 वचन में लिखा है कि जो बातें है ही नहीं उसका नाम तुम ऐसे लो मानो कि वो है। आज हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास कमी घटी है, गरीबी है, तमाम संघर्ष आपका जीवन में चल रहा है, लेकिन आप उस संघर्ष को मत देखो, उन तकलीफों को मत देखो, लेकिन उसके विपरीत जो वचन कहता है वो बोलना शुरू करो। रोमियो की किताब में लिखा है कि अब्राहम जो 100 वर्ष का हो गया था, है ना, अब्राहम और सारा की उम्र बहुत हो गई थी, और वो निराशा की हालत में आशा रखकर विश्वास कर रहे थे। वो विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाएगा, परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होकर रहेगा। वैसे हमें भी समझना चाहिए कि आज इस पवित्र शास्त्र में जो वचन लिखा है वो जरूर पूरा होगा। आसमान और जमीन टल सकते हैं, लेकिन खुदा का वचन नहीं टल सकता है। वो इस वचन में लिखा है कि जो बातें है ही नहीं उसका नाम तुम ऐसे लो मानो कि वो है। हाँ, आपके पास एक अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन जॉब के बारे में कहो कि वो हाँ है, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, खुदा ने मुझे एक अच्छी जॉब का प्रबंध किया है, वो मेरे लिए प्रबंध करने वाला है, वो यहोवा ईरे है, वो प्रबंध करता परमेश्वर है। और जब आप अनदेखी वस्तुओं को विश्वास के साथ बोलेंगे, वो आपके सामने अस्तित्व में आ जाएंगी। समझ में आ, परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण अपने वचन से किया है, जो नहीं था वो होता चला गया। आज आप अपने जीवन का निर्माण भी परमेश्वर के वचन से कर सकते हैं। जो है ही नहीं उसका नाम आप ऐसे लो मानो कि वो है। मैं थोड़े दिन पहले दंपत्ति की गवाही सुन रहा था, उनके पास बच्चे की आशीष नहीं थी, और जब उन्होंने इस वचन को सुना तो वो हमेशा उस बच्चे के बारे में बात करने लगे कि हमारा बच्चा ऐसा होगा, हमारा बच्चा वैसा होगा। उस बच्चे के लिए कपड़े खरीदने लग गए, उस बच्चे के लिए खिलौने खरीदने लग गए, उस बच्चे के लिए एक अच्छा उन्होंने कमरा सजा दिया। अभी तक बच्चा नहीं था,
उस बच्चे का अस्तित्व भी नहीं था, लेकिन वो बच्चे के बारे में इतनी बातें करने लगे, इतना उस बच्चे के लिए पहले ही कपड़े खरीदने लग गए, झूले खिलौने सब इकट्ठा करने लग गए, और उनके चित्त पे वो चढ़ गया था कि हाँ हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। और सचमुच में प्रभु के वचन में लिखा है कि जैसा तू अपने मन में विचार करता है, जैसा तू अपने मन में विचार करता है, वैसा ही तू हो जाएगा, तू है। और उनके घर में उस बच्चे की आशीष आ गई, क्योंकि आप जो नहीं है उसका नाम ऐसे लेते हैं मानो कि वो है, और वो आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में इब्रानियों के 11 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास करते हैं तो विश्वास का प्रमाण क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। आमेन। अनदेखी वस्तुओं का वो प्रमाण है, जो नहीं दिखती है उसका प्रमाण है विश्वास, कि हम विश्वास करते हैं जो नहीं है वो हो जाएगा। आप विश्वास करना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, वो बोलना शुरू कीजिए जो आप देखना चाहते हैं। वो मत बोलिए जो भी प्रेजेंट टाइम में आपके जीवन में चल रही है। हो सकता है प्रॉब्लम्स है, गरीबी है, कई दिक्कत परेशानियां हो सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, नौकरी की घटी, नौकरी में कमी, हर चीज में कमी घटी चल रही होगी। वो मत बोले, लेकिन वो बोलना शुरू करें जो आप देखना चाहते हैं। आप विश्वास के साथ उसे बोलना शुरू कीजिए, स्वर्ग से वो आशीषें आपके घर में उतर आएंगी। क्योंकि प्रभु का वचन कुलुसियों के 1:5 में लिखा है कि आशा की हुई वस्तु जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। जो आशा आप करते हैं वो परमेश्वर ने पहले ही स्वर्ग में रख दी है आपके लिए। सब कुछ आपके लिए परमेश्वर ने पहले से ही रख दिया है। जब उसने क्रूस पर अपनी जान दी तो प्रभु ने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है। सब कुछ उसने पहले ही आपके लिए प्रबंध कर दिया है। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बात की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए पहले से सब बातों का प्रबंध कर दिया। आपको जो चाहिए, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, आशीष चाहिए, आत्मिक जीवन चाहिए, सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए रख दिया। बस विश्वास के साथ आप खड़े हो जाइए, परमेश्वर पे भरोसा रखें, आपको सब कुछ मिलेगा। प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमेन।